क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका मन कभी शांत नहीं रहता? कभी अतीत की गलतियां हमें परेशान करती हैं, तो कभी भविष्य की चिंता हमें बेचैन कर देती है। ठीक ऐसा ही होता था एक युवक गौरव के साथ। उसके दिमाग में हर समय हजारों विचार घूमते रहते थे और धीरे धीरे उसने अपनी खुशी और अपनी नींद तक खो दी थी। एक दिन उसे पहाड़ों के बीच रहने वाले एक बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति के बारे में पता चला, जो लोगों को मन की सच्ची शांति सिखाता था। उम्मीद की एक छोटी सी किरण लेकर गौरव उससे मिलने चला गया। लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो बूढ़े ने उसे कोई लंबा उपदेश नहीं दिया, बल्कि पानी से भरा एक गिलास देते हुए कहा, इस गिलास को लेकर पूरे गांव का चक्कर लगा कर आओ, लेकिन ध्यान रखना, एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। अब सवाल यह था कि एक साधारण सा गिलास गौरव की जिंदगी को कैसे बदलने वाला था। एक समय की बात है, पहाड़ों से घिरे एक छोटे और शांत गांव में 24 साल का एक युवक रहता था, जिसका नाम गौरव था। गौरव का जीवन बाहर से सामान्य दिखता था, लेकिन उसके अंदर एक तूफान चल रहा था। उसका मन कभी शांत नहीं रहता था। दिन भर उसके दिमाग में अनगिनत विचार आते और जाते रहते थे। कभी वह अपने अतीत की गलतियों को याद करके दुखी हो जाता, तो कभी भविष्य की चिंताओं में खो जाता। इन लगातार आने वाले विचारों ने उसके मन को इतना भारी बना दिया था कि वह ठीक से सो भी नहीं पाता था। धीरे धीरे उसने मुस्कुराना भी जैसे भूल ही गया था। एक दिन गौरव ने लोगों से सुना कि पहाड़ों के पार एक दूर गांव में एक बहुत बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति रहता है। लोग कहते थे कि वह पहले शहर में एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक था। उसने अपने जीवन में कई लोगों की मदद की थी और उन्हें अपने मन की शांति पाने का रास्ता दिखाया था। लेकिन अब उसने शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी छोड़ दी थी और प्रकृति के बीच एक शांत गांव में रहने लगा था। यह सुनकर गौरव के मन में एक छोटी सी उम्मीद जगी। उसने सोचा, शायद वही व्यक्ति मेरे बेचैन मन को शांत करना सिखा सकता है। और फिर एक दिन गौरव ने उस बूढ़े व्यक्ति से मिलने का फैसला कर लिया। कई दिनों की लंबी और थकाने वाली यात्रा के बाद वह पहाड़ियों के उस शांत गांव में पहुंच गया। वहां उसने हरियाली से घिरा एक छोटा सा घर देखा। घर के बरामदे में एक बूढ़ा आदमी आंखें बंद करके शांत बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। गौरव धीरे धीरे उसके पास गया और विनम्रता से बोला, दादाजी, मेरा मन बहुत बेचैन रहता है। मैं लगातार सोचता रहता हूं और मैं अपने दिल में शांति चाहता हूं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बूढ़े आदमी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और मुस्कुराया। फिर वह बोला, अगर तुम सच में शांति चाहते हो तो पहले तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। वह गौरव को अपने आंगन में ले गया। फिर उसने एक गिलास में पानी भरा, इतना कि गिलास बिल्कुल ऊपर तक भर गया। उसने वह गिलास गौरव को देते हुए कहा, इस गिलास को लेकर गांव के किनारे तक जाओ और फिर वापस आओ, लेकिन ध्यान रखना, पानी की एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। गौरव थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने चुनौती स्वीकार कर ली। उसने गिलास को सावधानी से पकड़ा और चलना शुरू किया। गांव की सड़क बहुत व्यस्त थी। कहीं बच्चे खेल रहे थे, कहीं कुत्ते भौंक रहे थे, दुकानदार लोगों को आवाज लगा रहे थे। लेकिन गौरव ने इधर उधर बिल्कुल नहीं देखा। उसका सारा ध्यान सिर्फ उस गिलास पर था। वह धीरे धीरे, बहुत सावधानी से एक एक कदम आगे बढ़ता रहा और आखिरकार वह वापस बूढ़े आदमी के पास पहुंच गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, दादाजी, मैंने कर दिखाया, पानी की एक भी बूंद नहीं गिरी। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया और पूछा, अच्छा बताओ, क्या तुमने रास्ते में खेलते हुए बच्चों को देखा? क्या तुम्हें कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी? गौरव ने हैरानी से जवाब दिया, नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं सुना, मैं सिर्फ गिलास पर ध्यान दे रहा था। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और धीरे से बोला, यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। जब तुम्हारा मन इस पल में रहता है तो ना अतीत की चिंता होती है और न भविष्य का डर। जब तुम उस गिलास को पकड़कर चल रहे थे, तब तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ उसी पल में था और उसी क्षण तुम्हारा मन पूरी तरह शांत हो गया था। गौरव धीरे धीरे सब समझने लगा। उसे एहसास हुआ कि जिस शांति को वह बाहर ढूंढ रहा था, वह तो हमेशा से उसके अंदर ही थी। बस उसे वर्तमान पल में जीना सीखना था। गौरव ने सिर झुकाकर कहा,
दादाजी, अब मैं समझ गया। अगर मुझे अपने मन को शांत करना है तो मुझे इस पल में जीना सीखना होगा। बूढ़ा आदमी फिर मुस्कुराया। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था, आसमान सुनहरे रंग से भर गया था और पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। गौरव भी अपने घर की ओर चल पड़ा, लेकिन अब वह पहले जैसा बेचैन युवक नहीं था। अब उसके दिल में शांति थी, क्योंकि अब वह जान चुका था मन को शांत करने का असली रहस्य। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।